दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैरिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके और देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे आ गए, जिसमें एनडीए का सूपा साफ हो गया। गठबंधन, इंडिया गठबंधन को 10, निर्दलीय को 1 और एनडीए को 2 सीटें। मित्रों, मोदी मैजिक धीरे धीरे लग रहा है देश से खत्म हो रहा है और इन नतीजों ने इंडिया गठबंधन का उत्साह और बढ़ा दिया है। वहीं पहले अयोध्या हारे, अब बद्रीनाथ भी हारे। लग रहा है कि भगवान भी इनका साथ धीरे धीरे छोड़ता जा रहा है और यह चर्चा पूरे देश के अंदर है। लोकसभा चुनाव के बाद देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इन नतीजों में इंडिया गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ गई। उपचुनाव में बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तराखंड में कमल मुरझा गया है और कीचड़ में दब गया है। इन उपचुनाव में इंडिया गठबंधन में 13 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी के खाते में महज 2 सीटें आई हैं। बिहार में निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 4 सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की है और भाजपा का खाता ही नहीं खुल पाया है। जबकि बंगाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई तोड़ कसर बंगाल की मुख्यमंत्री को घेरने में नहीं छोड़ी। खास बात यह है कि बीजेपी को अपने गढ़ उत्तराखंड में दोनों सीटों पर हाथ मिली है। यह बड़ी बात है। बीजेपी पर भारी इंडिया ब्लॉक लोकसभा के बाद हुए पहले चुनाव पर देश की निगाहें लगी थी। राजनीतिक विशेषज्ञों से लेकर आम लोग भी इस चुनाव में बीजेपी की परीक्षा मान रहे थे। विधानसभा उपचुनाव में पंजाब की 1, हिमाचल प्रदेश के 3, उत्तराखंड की 2, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु की 1-1 सीट पर मतदान हुआ था। इन चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आप, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव नतीजे में बीजेपी पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ा। बीजेपी के लिए हिमाचल में बीजेपी हमीरपुर सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं तमिलनाडु में बिकवाड़ी विधानसभा सीट पर डीएमके उम्मीदवार अन्नयूर शिवा ने जीत हासिल की। जबकि हिमाचल प्रदेश में मोदी जी ने कांग्रेस सरकार गिराने में कोई तोड़ कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। चुनी हुई सरकार को कैसे गिराया जाए, इसके लिए उन्होंने हर दाव चला था, परंतु उनका दाव अब उन्हीं पर भारी पड़ने लगा है। बंगाल में ममता का जादू बरकरार रहा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जादू उपचुनाव में भी देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कृष्णा कल्याणी, मधु बड़ा ठाकुर, मुकुटमणि अधिकारी और
पांडे ने क्रमशः रायगंज, बगदाह, राणाघाट दक्षिण, मानिक तला सीट पर जीत हासिल की है। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में कल्याणी ने बीजेपी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मानस कुमार घोष पर 50,077 मतों के अंतर से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य एवं मतौरा नेता ममता बाला ठाकुर की बेटी मधु बड़ा ठाकुर ने उत्तर 24 परगना जिले की बगदाह विधानसभा सीट पर भाजपा के अपने प्रतिद्वंदी विनय कुमार विश्वास को 35,400 मतों से अंतर से हराया। उत्तर 24 परगना के राणाघाट दक्षिण में तृणमूल कांग्रेस के मुकुटमणि अधिकारी ने भाजपा उम्मीदवार मनोज कुमार विश्वास को 39,048 मतों से हराया। हिमाचल में सीएम सिक्कू की पत्नी की हुई जीत। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिक्कू की पत्नी एवं कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश ठाकुर ने 13 विधानसभा सीट पर भाजपा के होशियार सिंह को 9,399 मतों से हराया। नालागढ़ में कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा ने भाजपा के केएल ठाकुर को 25,618 मतों से हराया। बीजेपी ने हमीरपुर सीट जीत ली है और अपनी नाक बचा ली है। भाजपा उम्मीदवार आशीष शर्मा के 27,041 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के पुष्पिंदर वर्मा को 25,470 वोट मिले। उत्तराखंड में बीजेपी को लगी निराशा हाथ, खासतौर से बद्रीनाथ जहां भगवान का वास है और भगवान के दरबार में भी भाजपा चारों कोने चित्त हो गई। इस चुनाव में बीजेपी को उत्तराखंड में सबसे अधिक निराशा हाथ लगी। उत्तराखंड में बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भी यहां दमदार प्रदर्शन किया था। इन चुनाव नतीजे से यहां बीजेपी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी को बद्रीनाथ सीट पर मिली हार के बाद पार्टी की रणनीति को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्टी के बाहरी उम्मीदवारों पर भरोसा करने को हार का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। बीजेपी ने यहां बद्रीनाथ के अलावा मंगलौर सीट पर भी बाहरी उम्मीदवार पर भरोसा जताया था। बद्रीनाथ से बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र सिंह भंडारी ने लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। इंडिया गठबंधन की जीत के मायने बहुत कुछ कहे जाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के लिए यह जीत बूस्टर का काम करेगी। विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक फायदा कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। इन चुनाव परिणाम का असर राज्य के साथ ही केंद्र में साफ दिखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के परिणाम से उत्साहित कांग्रेस इन नतीजों के बाद बीजेपी के खिलाफ अधिक आक्रामक नजर आएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही संसद सत्र में अपने तेवर दिखा चुके हैं। ऐसे में नतीजों ने विपक्षी खड़े इंडिया ब्लॉक को एक बार फिर से फ्रंट फुट पर खेलने का मौका दे दिया है। मित्रों, एक कहावत सही बनी है कि कभी भी अहम की राजनीति नहीं करना चाहिए। अहम किसी का भी आज तक टिका नहीं है, लेकिन अब राजनीति के माने बदलते जा रहे हैं और जो मुद्दे तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उछाल रहे हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। मुख्य मुद्दे खत्म हो गए हैं। बेरोजगारी सुरसा जैसा विकराल रूप लिए खड़ी हुई है। महंगाई चरम सीमा पर है। आज लोगों के पास
रोजगार नहीं है। यह तमाशा अभी गुजरात में देखने को मिला। चंद नौकरी के लिए सैकड़ों की संख्या में छात्र देखे गए और एक रैली टूट गई। यह वही गुजरात है जहां से हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं, देश के गृह मंत्री आते हैं और पूरे देश में गुजरात को मॉडल के रूप में पेश किया जाता है। आखिरकार कब देश में रोजगार पैदा होंगे, कब वास्तविकता पर हमारे देश में राजनीति होगी? अग्निवीर हो या नीट की परीक्षा हो या फिर अन्य कोई परीक्षाएं, इसको लेकर हमेशा छात्र छात्राओं के साथ मजाक हो रहा है। आज उन्हें समझ में आने लगा है कि देश में जो 10 साल राजनीति हुई है उससे भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। यही कारण है कि पहले देश की जनता ने विपक्ष मजबूत किया और अब 13 सीटों में से 10 सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी को जिताकर फिर एक संदेश दिया कि कोई भी दल रहे वह जनता से ठीक संवाद करे, अन्यथा की स्थिति में उसे भी जनता नकार देगी। यही कारण है कि 13 सीटों पर परिणाम आते ही आज उत्तर प्रदेश में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर चुनाव होने हैं और 2027 की तैयारियां अभी से इंडिया गठबंधन ने प्रारंभ कर दी। खास तौर पर अयोध्या में जिस तरह से भाजपा की हार हुई है वह एक भाजपा को बड़ा झटका है। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा के ब्लॉक से लेकर केंद्रीय और प्रदेश अधिकारी इकट्ठे होकर और गुफ्तगू कर रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश कम से कम सुरक्षित बना रहे। मैं मुकेश सुदैनिया आप सभी को अपनी बात समाप्त करके पुनः धन्यवाद देता हूं।